50,000 लोगों पर एक बड़ा खतरा मंडला रहा है और इस बीच हजरत मौलाना अरशद मदनी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि एक सुबह अचानक एक नोटिस आता है कि आपका घर, आपकी गली, आपकी मस्जिद और आपका स्कूल सब कुछ खाली करना होगा। वो जमीन जिस पर आपने आंखें खोली, जिस पर आपके बुजुर्गों ने आजादी से पहले सांस ली, अब वो जमीन आपकी नहीं रही। ये कहानी किसी दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि उत्तराखंड के हल्द्वानी की है, जहां एक पूरी मुस्लिम बस्ती को हटाने का हुक्म जारी किया गया था। हजारों खानदानों के सरों पर यह हुक्म तलवार बनकर लटक रहा है। यह महज जमीन का तनाजा नहीं बल्कि छत, रोटी, शनाख्त और मुस्तकबिल का सवाल है। हल्द्वानी का यह इलाका दिहाइयों से आबाद है। मकामी लोगों का कहना है कि आजादी से पहले भी यहां बड़ी मुस्लिम आबादी रहती थी। इस बस्ती में दुकानें थी, मदरसे थे, मसाजिद थी और कब्रिस्तान मौजूद थे, यानी एक मुकम्मल समाजी ताना बाना कायम था। वक्त के साथ शहर फैलता गया मगर यह बस्ती अपनी जगह कायम रही। यहां के लोगों ने मेहनत मजदूरी की, बच्चों को तालीम दिलाई, रोजगार कमाया और इसी जमीन पर अपनी जिंदगियां बसाई। मगर अचानक रेलवे की जानिब से एक दावा सामने आता है कि यह पूरी जमीन उनकी मिल्कियत नहीं बल्कि रेलवे की जमीन है और यहां पर जो लोग हैं ये गैर कानूनी काबिज है। इसके बाद हजारों अफराद को जमीन खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। सोचने की बात यह है कि एक ही झटके में 500 से ज्यादा खानदान कहां जाएंगे। उनके पास ना कोई मुतबादिल इंतजाम है और ना कोई बास आबादकारी और ना कोई मंसूबा और ना ही कोई वाज़े वक्त की हद। सिर्फ एक हुक्म है, इलाका खाली कर दो। अगर यह हुक्म नाफिज हो जाता तो पूरा इलाका उजड़ जाता, हजारों बच्चे तालीम से महरूम हो जाते, बुजुर्ग बेघर हो जाते, औरतें खुले आसमान के नीचे आ जाती। ऐसे वक्त में हजरत मौलाना अरशद मदनी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और बाकायदा हजरत मौलाना अरशद मदनी ने अपना प्रेस नोट जारी करते हुए इस खबर के ताल्लुक से यह बात लिखी है कि उत्तराखंड के मुस्लिम आबादी वाले जिले हल्द्वानी में आजादी से पहले रेलवे की जमीन पर आबाद मुस्लिम बस्ती को हटाने वाले उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा हल्द्वानी ने मुतासरीन की मदद से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आज इस अहम मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसके दौरान सीनियर एडवोकेट गोरू अग्रवाल ने अदालत को बताया कि मफादे आम्मा की पिटीशन की समाअत के दौरान उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को एक यकतरफा फैसला सुना दिया। रेलवे की मुबैना जमीन पर आबाद 50,000 से ज्यादा लोग बस्ती खाली करने का हुक्म दिया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट का यह फैसला गैर आईनी है क्योंकि हाई कोर्ट ने बस्ती में रहने वालों को अपने दलाइल पेश करने का मौका नहीं दिया था। सीनियर एडवोकेट गोरू अग्रवाल ने मजीद बताया है कि रेलवे की मुबैना जमीन की दावेदारी के खिलाफ रेलवे अदालत से रुजू नहीं हुई थी बल्कि एक मकामी सोशल वर्कर ने पिटीशन दाखिल की थी जिस पर हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया था। सीनियर एडवोकेट गोरू अग्रवाल ने अदालत को मजीद बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, लिहाजा इस पिटीशन को भी समाअत के लिए कबूल किया जाए और पहले से दाखिल पिटीशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। सीनियर एडवोकेट गुरु अग्रवाल के दलाइल की समाअत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पिटीशन को समाअत के लिए कबूल करते हुए दीगर अर्जी के साथ मुंसलिक कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऐश्वर्या भाटी को हिदायत दी कि वो अर्जी गुजारों के ताल्लुक से अदालत में रिपोर्ट पेश करे। अदालत ये जानना चाहती है कि इस इलाके में रहते हैं या नहीं। दौरान समाअत अदालत ने सीनियर एडवोकेट गोरू अग्रवाल से सवाल किया कि वो इतनी ताखिर से अदालत क्यों रुजू हुए, जिस पर सीनियर एडवोकेट ने बताया कि यह बात दुरुस्त है कि वो अदालत में ताखिर से आए, लेकिन उन्हें उत्तराखंड सरकार की जानिब से नोटिस ताखिर से मिली थी। इसी दौरान समाज सीनियर एडवोकेट गुरु अग्रवाल की मदद से एडवोकेट आरिफ अली, एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट मुजाहिद अहमद, एडवोकेट पंकज व दीगर ने, जबकि पिटीशन को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड
चांद कुरैशी ने दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले की दाखिल पिटीशन में अर्जी गुजार फैसल सिद्दीकी, शराफतुल्लाह सिद्दीकी, शफात हुसैन, जावेद हुसैन यामीन, अब्दुल रशीद है। अर्जी में तहरीर किया गया है कि मुबैना रेलवे की जमीन पर आजादी के पहले से लोग बसे हुए हैं जिनके पास रिहायशी सबूत, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नल पट्टी व दीगर दस्तावेजात मौजूद है। नीज माजी में उत्तराखंड सरकार ने सर्वे करके लोगों को रहने की इजाजत भी दे दी थी। उसके बावजूद हाई कोर्ट ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए बस्ती उजाड़ने का हुक्म दिया है। अर्जी में मजीद तहरीर किया गया है कि रियासती हुकूमत और रेलवे महकमे ने हाई कोर्ट में इस बस्ती के ताल्लुक से हकाइक पेश नहीं किए। माजी की पॉलिसी अमल करने के बजाय मुबैना सियासी दबाव में बस्ती उजाड़ने के हक में हल्फनामा दाखिल किया गया, जिसे हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। वाज़ेह रहे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दिया हुआ है। मौजूद पिटीशन इस वजह से दाखिल की गई है क्योंकि दीगर लोग सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजाती सबूत पेश करना चाहते हैं। मकामी जमीयत उलमा के जिम्मेदारान मौलाना मोहम्मद मुकीम कासमी, सदर जमीयत उलमा जिला नैनीताल, मौलाना मोहम्मद कासिम, नाजिम आला जमीयत उलमा जिला नैनीताल, मौलाना मोहम्मद आसिम शहर सदर जमीयत हल्द्वानी, मुफ्ती लुकमान, डॉक्टर अदनान अब्दुल हसीब व दीगर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने में मुतासिरीन की मदद की है। अब आइए दोस्तों, आखिर में एक जरूरी ऐलान के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। ऐलान यह है कि आज मिल्लत टाइम्स यूट्यूब चैनल पर मुसलमानों से मुताल्लिक एक मूवी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है। जब आप लोग उसे देखेंगे और सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह एक नौजवान को पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार किया और उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो उसकी उम्र 40 या 45 साल से ऊपर जा चुकी होती है। किसी की उम्र इस वक्त 45 साल थी और आज वो 65 साल का हो चुका है। कोई 30 या 35 साल का नौजवान था तो आज उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। उनका पूरा हुलिया बदल जाता है, पूरी शक्ल बदल जाती है, अपने लोग भी पहचान नहीं पाते। इस कहानी का सबसे ज्यादा अजियतनाक पहलू यह है कि सिर्फ उन्हीं को परेशान नहीं किया गया बल्कि उन्हें दहशतगर्द साबित करने के लिए उनके पूरे खानदान तशद्दुद का शिकार बनाया गया है। इसलिए हम आप सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप मिल्लत टाइम्स यूट्यूब चैनल पर जाएं और मुसलमानों से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री या मूवी रिलीज की गई है आप सब लोग उसे जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग उसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को भी सच्चाई का पता चल सके।